So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news and it is also very big. I am talking about engineering services examination. इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जो नॉर्मली हर साल होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक्सेप्ट रेलवे, अगर मैं बोलूं कल से पहले, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पावर, BROs, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 से पहले इसमें रेलवे एक डिपार्टमेंट था, रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसमें इंक्लूडेड था, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लिखने के लिए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो टारगेट करता था वो रेलवे का था, रेलवे की जॉब थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि रेलवेज को इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया और उसको सिविल सर्विसेज के थ्रू कर दिया। एक IRMS का बात हुआ वहाँ पे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू, कि ठीक है अब जो जितना भी टेक्निकल की जॉब्स हैं वो भी IRMS के थ्रू होगा, इसका सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा। उसके बाद 2020 ऑनवर्ड रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो गया रेलवेज का थ्रू दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ good news is those railway vacancies for the technical jobs are now back in the engineering services examination. This is a very big and a very good news. Congratulations to all the engineering aspirants, all the engineering services aspirants, and especially वो लोग जो सालों से लगे हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए। उसमें बहुत सारे जो आपको चीज़ों का बेनिफिट होगा। पहला, ये इसी साल से है, इसी साल मतलब इसी रिक्रूटमेंट से हो जाएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन है, एक नोटिस है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ आपको मैं। दूसरा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी पीछे से इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 232 वैकेंसीज आया था अदर देन रेलवेज। रेलवे ने अब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा टेक्निकल जॉब्स के लिए, उसमें भी रफली 250 प्लस वैकेंसीज हैं, तो रफली 500 प्लस वैकेंसीज हैं। और इस बार जो इंजीनियरिंग सर्विसेज ने 232 निकाला है वो बहुत कम है। नॉर्मली जो इनका ट्रेंड रहता है 300, 350, 400 के आसपास, और जो 2019 से पहले जो वैकेंसीज आती थी रफली 700, 800 के आसपास, अप टू 1000 भी गया है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग की जॉब्स थ्रू दिस UPSC कंडक्ट करवाता है ये, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है ये। सो दिस इज द न्यूज़ जो मेरे को आप लोगों को बताना था। नाउ इसका जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड इन जनवरी और फरवरी के आसपास होता है प्रीलिम्स का, मेंस उसके 5-6 महीने के बाद, देन द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी देयर। नाउ योरपीडिया जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दिस इज अवर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन ऑफ दिस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 एग्जामिनेशन वाज आवर ओल्डेस्ट मॉड्यूल, इज अवर ओल्डेस्ट मॉड्यूल, हमारा पूरा सबसे पुराना मॉड्यूल है जिसको हम अब दोबारा से ओपन कर रहे हैं। हमने 2018 में मॉड्यूल लॉन्च किया था पेपर 1 के लिए, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, पूरा रेडी है मॉड्यूल। 2019 में रेलवे आउट हुआ तो स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट लूज हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज से, फिर योरपीडिया ने भी उसको उस तरीके से अब नहीं रिन्यू किया मॉड्यूल को, हमने उसको सेल भी नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब ये वापस आ गया है, नाउ वी आर ओपनिंग इट अगेन फॉर द ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब पहले मैं आपको ये जो इसका नोटिस आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज फॉर ESE 2025 IRMS का। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 5 अक्टूबर को ये एक मोमेंडम हुआ है कि जिसमें इन्होंने बोला है कि अब इसका जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होगा। अब इसमें जो नॉन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की जॉब्स हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से ही होगा, CSE से ही होगा। अब जो लास्ट डेट है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए वो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि अब 8 अक्टूबर 2 ही दिन बचे हैं तो इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके अलावा जो आप लोगों के पास जो वैकेंसीज का भी इन्होंने दिया कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी, और ये बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। सिविल के लिए 75, मैकेनिकल के लिए 40, इलेक्ट्रिकल के लिए 50, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 40 और स्टोर्स 20। और 20 जो स्टोर्स होते हैं इसमें सारी ब्रांचेज होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ST। 225 वैकेंसीज और 232 पहले, रफली 550 प्लस के आसपास चला जाता है, और ये भी और भी बढ़ेगा क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी क्योंकि एक्सटेंड होगा, लास्ट डेट एक्सटेंड होगा, तो और भी आपको इसमें जो है न्यूज़ पता लगी और मैं आपको अपडेट करूंगा। क्योंकि जो इंटरनल न्यूज़ मेरे को मिला है वो ये है कि इसमें अभी जॉब्स बढ़नी है, इसमें अभी जो है वैकेंसीज और बढ़ेगा, 500 प्लस चला जाएगा। तो आप लोग टारगेट कर सकते हो
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन जो 2025 के लिए अगर आप लोग टारगेट कर रहे थे, और अब ईएससी को भी अगर आप करना चाहते हो, तो जो पेपर वन वाला पार्ट है, प्रीलिम्स पेपर वन वाला पार्ट, वो एक बहुत ह्यूज रोल इसका प्ले करता है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें स्कोर करना स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। प्राउडली सेइंग, जब हमारा पहली बार मॉड्यूल लॉन्च किया था तो 2 और 3 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 150 प्लस आउट ऑफ 200, बट जब से हमने उस मॉड्यूल को बैक किया है तो 70-80 मार्क्स के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स घूम रहे हैं। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और यू आर टोटली फ्री फ्रॉम द कॉलेज, कोई पास्ड आउट है या जो भी आपका सिचुएशन है, और इसको आप फुल फ्लेज सीरियसली लेना चाहते हो और गेट के टच में, ये प्रिपरेशन वाली टच में है, तो आप इसको और सीरियसली लीजिए। मॉड्यूल रेडी है प्रीलिम्स पेपर वन का, यू कैन ज्वाइन फॉर दैट। और आपको कोई इससे रिलेटेड और डिस्कशन करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू के लिए, आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।